एक मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव कर रही है, तो ईएमएफ ई है। अब कॉइल भी मैग्नेट की तरफ मूव करेगी सेम वेलोसिटी से, तो रिलेटिव वेलोसिटी डबल हो जाएगी, तो ईएमएफ भी डबल हो जाएगा। ठीक है लिपिका? क्वेश्चन 10, ये दो कॉइल्स हैं। द साइन कन्वेंशन अडॉप्टेड इज दैट currents are taken as positive when they flow in the direction of arrow। ठीक है, जो एरो दिए हुए है वो करंट पॉजिटिव है। ओके, तो अब उसके बाद इफ P कैरीज ए स्टेडी करंट एंड इट इज मूव टूवर्ड्स Q, अगर ये इसकी तरफ मूव करेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट कम होगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट कम होगा, करंट कम होने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। तो जब ये इसकी तरफ मूव करेगा तो क्यू क्या होगा, ये कौन सी करंट होगी, नेगेटिव। तो ये गलत है ना। इफ P कैरीज ए स्टेडी पॉजिटिव करंट एंड Q इज मूव टुवर्ड्स P, तो बात तो एक ही है, ये इसकी तरफ जाए या ये इसकी तरफ जाए। ठीक है, तो एक नेगेटिव करंट होगी, दैट्स करेक्ट। अच्छा अभी एक मिनट। इफ बोथ द कॉइल्स कैरी पॉजिटिव करंट द कॉइल रिपेल ईच अदर, अगर सेम डायरेक्शन करंट होता है तो अट्रैक्शन होता है, तो ये भी गलत हो गया। इफ ए पॉजिटिव करंट इज फ्लोइंग इन P इज स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ मतलब करंट डिक्रीज हो गई। अगर करंट डिक्रीज हो गई तो सेम डायरेक्शन करंट इंड्यूस होगा। देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो अपोजिट होगा, और अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो सेम होगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो सेम डायरेक्शन करंट होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो आंसर में क्या है, नेगेटिव, तो ये भी गलत हो गया। सो व्हाट इज द आंसर, सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ओके वेट कर। क्वेश्चन नंबर 6, two identical coaxial circular loop carry a current I each circulating in same direction if the loop approaches each other। सेम क्वेश्चन है, ये दो लूप है, ये क्वेश्चन में फिगर यही मान लो, सेम डायरेक्शन करंट है। अगर इन दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो जो करंट इंड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो कौन सी, अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब डिक्रीज होगा, तो दोनों करंट डिक्रीज होंगे। राइट, वैसे भी फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स कम करना है बाय लेंज लॉ, तो वो करंट डिक्रीज करके कम होगा। राइट, बात देखो, अगर हम इन दोनों को पास में लाते हैं तो क्या होगा, दोनों को पास में लाएं, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे दोनों को पास में लाएं तो इसमें ऐसे करंट होगा, इसमें ऐसे करंट होगा, नेगेटिव करंट होगा। राइट, तो P पास में ला रहे हैं, मूव टुवर्ड्स Q, तो पॉजिटिव करंट नहीं होगा, कौन सा होगा, नेगेटिव। सो दिस वन गेट करेक्ट। ठीक है बात, राइट। नेक्स्ट बोलो 14। कब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, देखो आई टोल्ड यू, अगर कंडक्टर फील्ड लाइंस को कट नहीं करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज यूनिफॉर्मली तो होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई तो भी होगा। कॉइल इज रोटेटेड अबाउट द एक्स एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस इसको रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया। ठीक है, तो अब देखो अभी क्या है, पूरा का पूरा फ्लक्स है, जब रोटेट करेंगे तो ऐसे हो जाएगी कॉइल, और जब कॉइल ऐसे हो गई तो फ्लक्स जीरो हो गया। तो फ्लक्स इज चेंजिंग मैक्सिमम टू
0, तो इसमें भी होगा। नाउ कॉइल इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यानी ये एक्सिस के अबाउट, यानी हम इसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं तो क्या है, दिस इज कंप्लीटली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो क्या होगा, करंट नहीं होगा, राइट। ऐसे रोटेट कराएंगे तो जितना एरिया है उतना ही रहेगा, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ भी नहीं होगा। ओके, एग्रीड। नेक्स्ट बोलो। एक मिनट। 16. A cylindrical bar magnet is kept along axis of a circular coil if the magnet is rotated about its axis. ठीक है, ये ऐसे ले लो, ये कॉइल है और ये हमने मैग्नेट ऐसे रखी हुई है और इस मैग्नेट को हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो इस कॉइल पे फ्लक्स में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो ईएमएफ होगा? नहीं होगा, तो नो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है बच्चों, नाउ 19. A while loop is rotated in a uniform magnetic field about an axis perpendicular to field. The direction of current in the loop reverses one each. ये क्वेश्चन है जनरेटर वाला, ठीक है, जनरेटर वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, लाइक वहां पे दिखा देता हूं। ये देखो, ये ऐसे रोटेट कर रही है कॉइल, जब ये ऐसे रोटेट कर रही है तो डायरेक्शन कब रिवर्स हो रही है? यहां से हाफ साइकिल के बाद। हाफ साइकिल में कितना रोटेशन हो गया? 180 डिग्री रोटेट कर गया। ये ऊपर था आरएस और यहां पे क्या हो गया? नीचे आ गया, तो 180 डिग्री रोटेशन के बाद या हाफ साइकिल के बाद, ठीक है। ओके बच्चों, A coil is rotated in a uniform axis. The EMF induced in the coil would be maximum. वही जनरेटर वाला कॉन्सेप्ट, जब फ्लक्स जीरो तो EMF मैक्सिमम, फ्लक्स मैक्सिमम तो EMF जीरो, ठीक है। तो कब? when plane is parallel to field, when plane is parallel to field। ये मैक्सिमम में याद रखना, जब फ्लक्स मैक्सिमम तो EMF जीरो, और जब फ्लक्स जीरो तो EMF मैक्सिमम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं और EMF कर दो, नहीं, वो चेंज होते हुए जीरो से मैक्सिमम में हो जब होता है। और बोलो बच्चों, मैंने बोला जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है तो EMF जीरो होता है, और जब फ्लक्स जीरो होता है तो EMF मैक्सिमम होता है, और वो तब होता है जब फ्लक्स चेंज हो रहा होता है जीरो से मैक्सिमम। ऐसे नहीं कि फ्लक्स है ही नहीं और EMF पैदा कर दो। ओके, चलो नेक्स्ट बोलो। 25, उससे पहले कोई नहीं। ये मुझे लगता था कि बहुत सारे बच्चे फंसेंगे इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में वो नहीं होता EMF इंड्यूस, EMF इंड्यूस सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में होता है। तो कब होगा? जब CND होगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराएंगे हम कॉइल को तो कोई EMF नहीं होगा। EMF तभी होगा जब हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे, राइट। ओके, नाउ 24th में आंसर चेक कर लेना, हो सकता है गलत हो।
ठीक है, देखो ये हमने स्विच ऑन किया, ये बल्ब भी जल गया, ये बल्ब भी जल गया। मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये बल्ब इंस्टेंटेनियसली ग्लो करेगा, ये डिलेड ग्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि इंडक्टर क्या होता है, करंट का अपोज करता है, तो करंट धीरे 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 मैक्सिमम पहुंचेगी। इंडक्टर में करंट ऐसे जाती है, राइट, और रेजिस्टेंस में करंट ऐसे होती है, एकदम से मैक्सिमम होती है। तो रेजिस्टेंस के साथ बल्ब है वो इंस्टेंटली फुल ग्लो करेगा, जो इंडक्टर के साथ है वो धीरे धीरे उसकी ब्राइटनेस बढ़ती रहेगी, लेकिन फाइनली दोनों इक्वली ग्लो करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ कर दिया तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है। इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है तो एक करंट ऐसे फ्लो करती रहेगी और धीरे धीरे वो एनर्जी ये लाइट में चली जाएगी। तो दोनों बल्ब एक साथ धीरे धीरे बंद होंगे। ठीक है, अब ऑप्शन में देखो, बोथ डाई आउट विद सम डिले। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, आंसर चेक कर। मेरे को पहले ही लगा कि ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। Both B1 and B2 die out with some delay. ओके, क्योंकि इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो वो जब हम ये स्विच ओपन कर देंगे तो वो एनर्जी दोनों बल्ब के थ्रू फ्लो होगी। करंट को तो क्लोज पाथ चाहिए होता है ना, तो क्लोज पाथ तो दोनों बल्ब से है, तो दोनों के दोनों ग्लो करते रहेंगे फॉर द स्मॉल टाइम। ठीक है बात? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बताओ। 29। फर्स्ट इज डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। देखो ये फ्लक्स है तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है ना टाइम के साथ, तो अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, राइट। तो इधर कैसे जाएगी, लेफ्ट टू राइट ऐसे आएगी आउटवर्ड फील्ड के लिए, तो करंट लेफ्ट टू राइट ऐसे जाएगी। तो ये या ये। अब वैल्यू निकालनी है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, 6t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 12t प्लस 7 और t कितना है 2, तो माइनस 12 इंटू 2 प्लस 7, सो दैट इज 31 माइनस 31। माइनस साइन का तो ऑलरेडी यूज कर चुके हम लेफ्ट टू राइट, तो आंसर इज दिस 31 मिली वोल्ट लेफ्ट टू राइट। ठीक है, पहले करंट की डायरेक्शन निकालो, आउटवर्ड फील्ड है ना, फील्ड आउटवर्ड करने के लिए करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आई, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे जाएगी। तो रेजिस्टेंस में क्या डायरेक्शन हुई, लेफ्ट टू राइट। ओके, नेक्स्ट बोलो। 35 और कोई भी कुछ बोल रहा था, कोई नहीं बोल रहा। ठीक है, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ सारी असाइनमेंट्स रिवाइज कर लेना। मेरे को बस अब एक और असाइनमेंट देनी है एसी की, 35 ना, ये रहा 35। A conducting square loop of side L and resistance R
moves in a plane with uniform velocity v perpendicular to a magnetic induction b constant in time exist everywhere, यहीं से हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है तो फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ जीरो। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये हमारा लूप है, लेकिन हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स में चेंज होगा ही नहीं, तो ईएमएफ हमेशा जीरो होगा। ओके, नेक्स्ट 38। angular velocity omega, coil is perpendicular and rotated by 90 degree। 90 डिग्री रोटेट किया तो फ्लक्स मैक्सिमम टू जीरो हो गया। जो फ्लक्स में चेंज हुआ वो मैक्सिमम से जीरो हो गया, तो फ्लक्स में चेंज कितना हुआ, B इंटू ए। अब टाइम, पूरे सर्कल का टाइम पीरियड T, पूरे सर्कल का टाइम पीरियड T, तो क्वार्टर सर्कल के लिए टाइम कितना, T/4, और ओमेगा होता है 2π/T, तो टाइम कितना हो गया 2π/4 ओमेगा। ठीक है, तो E = dφ/dt करके, तो BA अपॉन दिस, तो 2 हो गया ये, तो 2BA ओमेगा अपॉन पाई, दिस वन, राइट, dφ/dt करके। क्वेश्चन 40 देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो उसका टोटल रेजिस्टेंस उतना ही होता है, कितना, जितना एक रेजिस्टेंस का होता है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज के सारे रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है तो टोटल रेजिस्टेंस उतना ही होता है जितना एक का होता है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस 3 हो गया। उसके अलावा क्या है, स्पीड ऑफ लूप निकाल लिए, ठीक है, तो और I हो गया, I कितना हो गया, E/R, I = E/R, और E हो गया BLV/R। तो हमको करंट भी दे रखा है, B भी दे रखा है, L भी दे रखा है, R भी दे रखा है, तो V आ जाएगा। ठीक है लिपिका, नेक्स्ट 50, बस खत्म। भाइयों काम कर लो, पता है मैं जब असाइनमेंट देता हूँ ना, तो अगर मुझे 60 क्वेश्चन की असाइनमेंट होती है तो मुझे 70 कराने पड़ते हैं, अगर सारे बच्चे कर लें तो। ठीक है, क्यों, एक क्वेश्चन समझाने के लिए कोई कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा तो उसके लिए भी मुझे 4 सवाल समझाने पड़ते हैं, अगर सारे कर लें तो। जब पूरी असाइनमेंट में से सवाल 10 पूछते हैं तो लगता है कि मतलब एक सेटिस्फेक्शन सा नहीं होता अंदर से, ऐसा लगता नहीं है कि मैं कुछ किया,
A coil is wound on a frame of rectangular cross section if all the linear dimensions of the frames are increased by a factor 2. The number of turns per unit length remains same. The self inductance of the coil increased by 1. The self inductance होता है म्यू नॉट n स्क्वायर a by l. Now इसको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में कन्वर्ट करो. तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एन एल स्क्वायर इंटू ए. ठीक है, तो अब म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए, लेंथ भी डबल और बाकी डायमेंशन भी डबल, तो एरिया 4 टाइम्स, तो कितना हो गया 8 टाइम्स. ठीक है लिपिका. Now over 60. A thin circular ring of area A is held perpendicular to a uniform magnetic field of induction B. A small cut is made in the ring and a galvanometer is connected across the end such that the total resistance of circuit is R. When the ring is suddenly squeezed to zero area, the charge flow through the galvanometer. देखो जो चार्ज होता है I इज इक्वल टू होता है E बाई आर, होता है I इज इक्वल टू E बाई आर. मैं माइनस साइन नहीं यूज कर रहा. I हो गया डी क्यू बाई डी टी, E हो गया डी फाइव बाई डी टी एंड इंटू 1 बाई आर. डी टी कैंसिल, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी फाइव बाई आर. एंड क्योंकि हमने एरिया 0 कर दिया तो टोटल फ्लक्स चेंज कितना हुआ, मैक्सिमम से 0, और मैक्सिमम कितना था बी ए बाई आर. हो गया. कुछ पूछना है किसी को? नहीं. ठीक है, बता देता हूँ. में ये नीचे आ रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है. फ्लक्स कम हो रहा है तो सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड. तो ऐसे क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो करंट ऐसे क्लॉकवाइज हो गया. तो ये हमारा करंट ऐसे गया. इसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ. सोर्स ऑफ ईएमएफ क्यों? क्योंकि इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो ये ईएमएफ इससे मिल रहा है. और जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है उसमें करंट फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव. So this end is at negative and this end is at positive, right? तो Q का पोटेंशियल ज्यादा होगा, M का पोटेंशियल कम होगा. ओके